हेलो गाइस। तो आज मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूँ जो आप लोगों को अब तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहले मुझे पिछली वीडियो पे एक सर ने कमेंट किया था कि आपने वही कैंडल क्यों सिलेक्ट किया और उसका कैलकुलेशन कैसे किया। तो मैं वो बेसिक से आपको अब बता देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो ये देखो गाइस, मार्केट क्या करता है अगर बाइंग साइड में हो तो कुछ ऐसे प्लान करता है। हायर आए, हायर लो, हायर आए, हायर लो और हायर लो के फॉर्म में मार्केट स्ट्रक्चर देता है। और यहाँ पे देखो, अगर बाइंग साइड में हमें एंट्री प्लान करनी होगी तो ये हमारा सपोर्ट जोन होता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे। बाद में अगर दूसरी एंट्री देखनी होगी तो यहाँ पे एंट्री करेंगे। अगर मार्केट सेल साइड में होता है तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पे हम लोग रेड कैंडल के बाद एंट्री करेंगे। अगर दूसरी एंट्री देखनी होगी तो यहाँ पे रेड कैंडल पे करेंगे। ये अब हम लोग लाव में देखते हैं। यहाँ देखो, मार्केट पूरी तरह से बाइंग में है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ से आया है, यहाँ से रिट्रेस होके बाद में यहाँ आया और बाद में यहाँ से यहाँ ऊपर आया। तो मैंने जैसे बताया ऐसे मार्केट वर्क करता है। हमारा पहला पॉइंट है कैंडल सिलेक्शन। तो हम लोग कैंडल कैसे सिलेक्ट करते हैं। हम लोग अभी मार्केट को बाइंग साइड में देख रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मार्केट के बाइंग के हिसाब से जो कैंडल सबसे बॉटम देखे गई है वो कैंडल सिलेक्ट करेंगे। ये कैंडल ने क्या किया है, यहाँ से ये स्विंग चेंज हुआ है, इसका डायरेक्शन बाइंग में गया है। तो जो उसके सबसे नीचे वाली कैंडल होती है, जो सबसे बॉटम में आई है, वो कैंडल हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल ने सबसे बॉटम दिया है। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या करना है, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, ये कैंडल मेजर करनी है। इसका मेजर कितना है, 13.518। तो हमारे पास क्या है, इसका एक एक्सेल शीट है। उसमें ये वैल्यू डालने के बाद वो हमें रेंज देता है। तो रेंज क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। और एक बार मैं बताता हूँ आपको। इसका रेंज आया है 84। अब मैं इसी पे आपको समझाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये रेंज होता है। इस रेंज में क्या होता है, एक बॉक्स होता है पूरा 100% का। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और एक बॉक्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने उसको और एक बॉक्स में डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमें क्या मिलता है, हमें 4 लेवल मिलते हैं। यहाँ पे पहला हमारा ये लेवल होता है 25% का। उसके बाद क्या होता है, हमें दूसरा और एक लेवल मिलता है। वो यहाँ पे हमें 50% का लेवल मिलता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और एक लेवल को मार्क करेंगे। हमारा वो 75% का लेवल होता है। तो ये देखो, यहाँ पे हमें 75% का लेवल मिला है। तो ये हमारा पूरा हुआ रेंज कैलकुलेशन और उसका प्लान। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, अब हम लोग इस पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। बाद में मार्केट ने क्या किया है, यहाँ हमारा जो 25% का लेवल है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया है। एक दो तीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज किए हैं। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, जैसे मैंने कहा है कि थोड़ा रिट्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अगेन हमारे लेवल पे आया है। तो यहाँ पे हमारा एक लेवल बनता है और ये जो लेवल होता है 99% हमारा टीपी देने के चांसेस रखता है। तो यहाँ पे ये लेवल टैप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंफर्मेशन लेंगे। यहाँ पे लेवल टैप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन ले लेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, मार्केट यहाँ रिट्रेस होकर आया है, यहाँ पे हमारा लेवल टैप हुआ है। बाद में मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे आके यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, ये 3 मिनट का कैंडल जहाँ क्लोज हुआ है वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। तो ये देखो, ये एंट्री ऐसे कुछ बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, इस कैंडल का जो लो होता है वो हमारा एस एल होगा और
ये जो 50% का लेवल होता है वो हमारा टीपी होता है। तो यहाँ पे देखो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमने अचीव किया है। अब हमने क्या देखा, ये 25% के लेवल पे एंट्री कैसे प्लान करनी है। बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा 55% का भी सेटअप होता है, यहाँ पे भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये देखो, पहले क्या देखना है हमें, कैंडल ने उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है या नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिट्रेस होने तक वेट करेंगे। यहाँ पे देखो अगेन ये हमारे लेवल तक आया है। और यहाँ पे अल्सो हम लोग क्या करेंगे, कंफर्मेशन लेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हम लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए हैं। यहाँ पे देखो मार्केट क्या किया है, यहाँ पे अगेन टैप किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के लिए वेट करेंगे। ये देखो यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये यहाँ पे 3 मिनट का ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है। तो अब हमारी यहाँ पे एंट्री कैसे बनेगी, तो हमारी यहाँ पे एंट्री कुछ ऐसी बनेगी। ये देखो यहाँ पे हमारा ये 75% के लेवल तक टीपी हुआ, और ये इस कैंडल का जो लो होता है ये हमारा ये से लो। तो ये देखो यहाँ पे भी हम लोगों को 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड जो हुआ है। तो अब मैं आपको ये 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, हमें एंट्री दी थी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी है, यहाँ से यहाँ तक हमने टिप अचीव किया है। तो ये हमारा पूरा एंट्री का प्लानिंग हो गया। हम लोगों ने अब बाइंग साइड का प्लान देख लिया। ऐसे ही सेलिंग साइड में भी आप लोग प्लान कर सकते हो। मैं सेलिंग साइड का कैंडल सिलेक्शन आप लोगों को बताता हूँ कैसे करना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कैंडल रेड फॉर्म हुआ है। ये कैंडल इस विंग का सबसे ऊपर वाला कैंडल है। हम लोग जब बाइंग प्लान कर रहे थे तो सबसे नीचे वाला कैंडल ग्रीन कैंडल लिए थे, और जब सेलिंग प्लान करते हो तो हम लोग सबसे ऊपर वाला रेड कैंडल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रेड कैंडल को मेजर करेंगे, उसके बाद इसका मेजरमेंट रेंज के एक्सेल शीट में अपडेट करके इसका रेंज निकालेंगे। रेंज निकालने के बाद ये हम लोग बॉक्स ड्रॉ करेंगे पूरा। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद 25%, 50% और 75% का लेवल मार्क करेंगे। उसके बाद एंट्री कैसे प्लान करनी है ये मैं समझाता हूँ। अब मैं एंट्री कैसे प्लान करनी है ये आपको बताता हूँ। समझ लो, अगर ये हमारा 100% का बॉक्स आता है, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे हम लोग एक 50% का बॉक्स बनाते हैं। बाद में ये देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, ये 25% के लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। बाद में मार्केट क्या करेगा, ये लेवल टैप करने आएगा, यहाँ पे मार्केट आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लेंगे। ये देखो 3 मिनट पे यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे हमारा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कंफर्मेशन में क्या देखेंगे, बाइंग साइड में हम लोगों ने कंफर्मेशन में 3 मिनट का ग्रीन कैंडल देखा था, यहाँ पे हम लोग रेड कैंडल देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री कुछ ऐसी प्लान होगी, इसके क्लोजिंग पे हमारी एंट्री होगी, और ये हमारा यहाँ पे 50% के लेवल पे टीपी होगा, और ये इस कैंडल के क्लोजिंग, इस कैंडल के हाई पे हमारा एसएल होगा। यहाँ पे भी देख लो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमने अचीव किया है। तो ऐसे ही सेलिंग में और बाइंग में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हो। तो अगेन दूसरा डाउट क्या था सर का, उन्होंने कहा था कि कैलकुलेशन आप लोग कैसे करते हो। तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। पहले हमें क्या करना है, हमारा कैंडल डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने बाइंग के लिए ये कैंडल फाइनल किया था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये कैंडल मेजर करना है। इसका मेजर कितना आता है, 13.407। अब हमारे पास क्या है, एक एक्सेल शीट है, उसमें हम लोग ये वैल्यू एंटर करेंगे। तो ये देखो ये हमारी एक्सेल शीट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो कैंडल का मेजर आया है वो सिंपली एंटर करेंगे, 13.401 ये हमारा मेजर आया था। तो यहाँ पे हम लोगों को रेंज दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे रेंज कितना आया है, 84.15, ये रेंज कंसिडर करना। अब हमने इस कैंडल का रेंज भी कैलकुलेट किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ
कि यहाँ पे बॉक्स कैसे बनाना है। 84 रेंज आया है, इसलिए हम लोग ये बॉक्स 84 तक बनाया है। यहाँ पे देखो, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसका 50% का एक बॉक्स बनाएंगे। मैंने जैसे बताए थे वैसे एंट्री प्लान हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा 25% का लेवल है। यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल गई है, यहाँ पे हमारा टीपी भी मिल गया है। बाद में अगेन ये कैंडल ऊपर गए, ये हमारे 50% के लेवल है। यहाँ पे अगेन हमें एक एंट्री मिली है और यहाँ पे हमारा टीपी भी हिट हुआ है। तो आप लोगों को ये तो समझ आया होगा कैलकुलेशन कैसे करना है और कैंडल सिलेक्शन कैसे करना है, बाइंग साइड में कौन सा कैंडल, सेलिंग साइड में कौन सा कैंडल। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और मोर एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट होगा तो अगेन कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो में आपके डाउट पे बनाऊंगा। थैंक यू।